तुर्की की फौजी तैयारी से बढ़ी है इजराइल की चिंता और इसको लेकर अमेरिका को अहम जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है। आखिर क्या हुआ है, इसको लेकर पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। इजराइल के सीरिया में एक सैन्य एयरबेस पर, मिलिट्री एयरबेस पर किए गए हमले के बाद तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, कशीदगी बढ़ गई है। रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की वहां राडार और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनात करने की तैयारी कर रहा था। इजराइल का कहना है कि ये कदम उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। तुर्की की सीमा के नज़दीक सीरिया की एक एयरफील्ड पर इजराइल ने हाल ही में हमला किया, जिसके बाद तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका को बताया है कि तुर्की सीरिया के एक सैन्य एयरबेस पर राडार सिस्टम और एयर डिफेंस उपकरण तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के सरकारी टीवी चैनल के न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने वॉशिंगटन से कहा है कि तुर्की का ये कदम क्षेत्र में ताकत के संतुलन को काफ़ी हद तक बदल सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों ने चैनल को बताया है कि इजराइल ने तुर्की की संभावित तैनाती के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीरिया में स्थित अबू अल दुहूर सैन्य हवाई अड्डे को संभावित स्थान बताया। इसी एयरबेस पर मंगल को इजरायली वायुसेना ने हमला किया था। मंगल के रोज इन हमलों के बाद तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा है कि इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं दी थी। शिंगुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ये हमले इस उद्देश्य से किए गए हैं कि तुर्की के उपकरण या सैनिक हवाई रास्ते से इस एयरबेस तक ना पहुंच सके। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि ये हमले तुर्की की योजनाओं से जुड़ी स्पष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए। उनके मुताबिक तुर्की ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहा था जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमले से पहले सीरिया को कूटनीतिक स्तर पर चेतावनी दी गई थी। कॉर्स ने शनिचर को कहा था कि अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमले से पहले सेना ने सीरिया के सीनियर अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी ताकि इस कदम को रोका जा सके। उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कहा कि मैंने सेना यानी IDF और दिगर सुरक्षा एहलकारों के साथ कई बैठकें की थी। इसके बाद तय किया गया कि कार्रवाई की मंजूरी देने से पहले सीरियाई सरकार के सबसे वरिष्ठ स्तर पर सीधी चेतावनी भेजी जाएगी ताकि इस कदम को रोका जा सके, और हमने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी चेतावनी का कोई जवाब नहीं मिला तो हम कार्रवाई करने की दिखाई दिए कि कार्रवाई करते हुए तो एक नई अलग अलग महाज पर पेशरफ्त होते हुए दिखाई दे रही है। पेशरफ्त ये कि अब तुर्की की जो सैन्य तैयारी बढ़ी उससे इजराइल को चिंता हो रही है कि कहीं तुर्की अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे कहीं हमारे लिए खतरा तो नहीं। और दूसरी तरफ जो एक मक्का समझौता हुआ है, मक्का पैक्ट हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, क्योंकि मक्का पैक्ट से इसे मिडिल ईस्ट का नाटो भी करार दिया जा रहा है कि अगर ये तमाम ममालिक एक साथ आ रहे हैं तो हो सकता है ये जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या फिर जो ये ताकत है, बड़ी ताकतें हैं, उनके ख़िलाफ़ कहीं ये खड़े ना हो जाएं। तो ये आलमी सतह पर कहीं ना कहीं ये जो तैयारी की जा रही है, या फिर यूँ कहें जो जानकारों का ये मानना है कि हो सकता है कि मुआहदा जो हुआ है, डिफेंस डील जो हुई है 3 कंट्रीज़ के बीच, जिसमें तुर्की शामिल है और पाकिस्तान शामिल है और सऊदी शामिल है, तीनों ने एक डिफेंस पैक्ट किया है। इसका मतलब ये कि किसी एक मुल्क के खिलाफ अगर कोई हमला, किसी एक मुल्क पर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला इन तीनों कंट्रीज़ के खिलाफ माना जाएगा, और अगर किसी एक कंट्री के ऊपर हमला किया गया है तो दोनों ये कंट्रीज़ जो हैं उसका साथ देंगे। लेकिन इस ज़िम्न में इस बात को वाज़े नहीं किया गया है कि किस तरह की सपोर्ट इन तीनों ममालिक को अब एक दूसरे को देनी है। इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात मीडिया में अभी तक नहीं आ पाई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसे जानकारों की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि ये बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कई और देश इस पैक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े। और दूसरी तरफ आपने वो खबर भी सुनी होगी जब कि ईरान को भी इस पैक्ट में जुड़ने की खबर के हवाले से जानकारी मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ईरान भी इस पैक्ट का हिस्सा बन सकता है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि इस डिफेंस डील का ईरान भी हिस्सा बन सकता है। ये कहना था, ये ज़राए के हवाले से खबर मिली थी। लेकिन इस मामले पे ईरान के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान कभी भी इस पैक्ट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ईरान अगर
ईरान अगर बदला लेना चाहता है अमेरिका और इजराइल से तो मिडिल ईस्ट के कई सैन्य बेसिस पर, मिलिट्री बेसिस पर हमला करता है, जो अमेरिकन, जो यूएस की बेस, अमेरिकी बेसिस इन ममालिक में हैं। तो क्या ये माना जाए कि ईरान बड़ी आसानी से कुछ कर सकता है? तो इसका जवाब ये मिलता है जानकारों की तरफ से कि ईरान कभी इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मक्का मुआहदे ने कहीं ना कहीं बेचैनियाँ बढ़ा दी है, इजराइल परेशान है और परेशान हाल होकर इजराइल ने अमेरिका से अहम बात की है कि जो टर्की है वो अपना मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है, तैयारियां कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं उसे खतरा हो सकता है। इसके लिए आपको बताएं कि इजराइल के सीरिया में एक मिलिट्री एयरबेस पर हमले जो किए गए, उसके बाद तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। अब ये तुर्की जो है सोच रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं, अब देखिए अगर तुर्की को इजराइल निशाना बना रहा है तो अब इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी माना जा रहा है हमला, वो सऊदी अरब के खिलाफ भी हमला माना जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब इजराइल और तुर्की के खिलाफ इस तरह की कशीदगी बढ़ रही तो इन दोनों ममालिक की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।